तो क्या होता है जब इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के दो सबसे बड़े नाम, दो जिगरी दोस्त, अचानक से पब्लिक में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं? आज हम बात करने वाले हैं देसी गेमर्स और टोटल गेमिंग की कहानी की, एक ऐसी कहानी जिसने उनके लाखों फैंस को सच में शॉक में डाल दिया था। मतलब सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? 8 साल पुरानी दोस्ती, एक पार्टनरशिप जो लाखों लोगों के लिए मिसाल थी, वो अचानक से ऐसे टूटकर बिखर कैसे गई? चलिए इस पूरी उलझी हुई कहानी को एक एक करके समझते हैं। तो कहानी के मेन किरदार हैं कौन? एक तरफ है अमित भाई, जिन्हें सब देसी गेमर्स के नाम से जानते हैं, और दूसरी तरफ है अज्जू भाई, यानी कि टोटल गेमिंग। ये सिर्फ दो यूट्यूबर्स नहीं हैं, बल्कि 8 साल पुराने दोस्त थे। एक ऐसी जोड़ी जिसने मिलकर गेमिंग की दुनिया में अपनी अलग ही धाक जमा रखी थी। लेकिन उनकी दोस्ती की जो तस्वीर थी वो अचानक से पूरी तरह बदल गई, और ये सच में चौंकाने वाला था। 8 साल की पार्टनरशिप खत्म, लगातार साथ में खेलना बंद, और तो और एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो तक कर दिया। इन्हीं सब चीजों ने फैंस के मन में सवाल खड़े कर दिए थे कि भाई आखिर चल क्या रहा है। और फिर आया वो वीडियो जिसने सच में आग में घी डालने का काम किया। अमित भाई कैमरे के सामने आए और कहा, इस टॉपिक पे ये मेरा पहला और आखिरी वीडियो होने वाला है। इन शब्दों से ये एकदम साफ हो गया था कि ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, बल्कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। अब इसके बाद जो हुआ, उसने इस लड़ाई को और भी ज्यादा पर्सनल बना दिया। अमित भाई ने एक एक करके अपनी शिकायतों की एक पूरी लिस्ट ही सामने रख दी, और इसे देखकर ऐसा लगा कि ये झगड़ा सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है, बल्कि बहुत गहरा और निजी है। अमित भाई के हिसाब से सब कुछ बदला अज्जू भाई के फेस रिवील के बाद। उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि अपना चेहरा दिखाने के बाद अज्जू भाई ने अपना असली चेहरा अपने दोस्तों को भी दिखा दिया, और बस यहीं से दोस्ती में दरारें पड़नी शुरू हो गईं। तो शिकायतें क्या क्या थीं? अमित भाई ने एक लंबी लिस्ट गिना दी कि अज्जू भाई अब पुराने दोस्तों के साथ नहीं खेलते, इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है, और सबसे बड़ा आरोप यह था कि अज्जू भाई को लगता है कि उनके दोस्त उन्हें सिर्फ कंटेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक पूरा पैटर्न था जो उनकी दोस्ती को अंदर से खोखला कर रहा था। और इस एक स्टेटमेंट ने शायद सब कुछ खत्म कर दिया। जब अज्जू भाई ने यह कहा कि तुम लोग अपना अपना कंटेंट निकालते हो, तो अमित भाई के मुताबिक उस दिन के बाद उन्होंने फिर कभी साथ खेलने के लिए नहीं पूछा। यह सिर्फ एक पार्टनरशिप का एंड नहीं था, यह एक दोस्ती के टूटने का मोमेंट था। और जब लग रहा था कि इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, ठीक तभी अमित भाई ने अपना आखिरी कार्ड खेला। एक ऐसा सबूत जो इस कहानी का सबसे सबसे विस्फोटक हिस्सा साबित हुआ। एक ऑडियो क्लिप जिसमें कथित तौर पर अज्जू भाई की आवाज थी, और वो कह रहे थे, आप एक नंबर के नीच इंसान हो। ये शब्द किसी भी दोस्ती को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए काफी थे। ये इस पूरी लड़ाई का सबसे निचला पॉइंट था। लाखों फैंस ये सब देखकर हैरान थे, दुखी थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी है। जो कुछ भी उन्होंने अब तक देखा था वो सच का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, या शायद हमें सिर्फ ऐसा लग रहा था। और फिर एक झटके में सब कुछ बदल गया। वीडियो उस टेंशन भरे ऑडियो क्लिप से कट होता है, और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि दोनों क्रिएटर्स एक साथ बैठे हैं और हंस रहे हैं। ये पूरी लड़ाई, ये सारा ड्रामा, सब कुछ एक प्रैंक था। तो आखिर ये था क्या? ये था एक स्क्रिप्टेड प्रैंक, मतलब एक सोची समझी, पहले से लिखी हुई कहानी जिसे सच की तरह पेश किया गया, ताकि दर्शकों की तरफ से एक मजबूत इमोशनल रिएक्शन आए। लेकिन अब सवाल ये नहीं था कि क्या हुआ, बल्कि सवाल ये था कि क्यों हुआ। तो सवाल तो उठता ही है कि आखिर इतना बड़ा ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? और उनका जो जवाब है वो आज के इंटरनेट कल्चर पर एक बहुत ही दिलचस्प रोशनी डालता है। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, लोगों को टी चाहिए, लोगों को मसाला चाहिए, तो हम टी दे रहे हैं। उनका मकसद एकदम साफ था। उन्हें पता था कि दर्शकों को ड्रामा पसंद है, और उन्होंने वही परोसा जो लोग देखना चाहते थे। और ये कोई अचानक से आया हुआ आइडिया नहीं था, ये एक पूरा मास्टर प्लान था। पहले इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो करके माहौल बनाया गया। फिर अमित भाई का खुलासे वाला वीडियो आया। क्लाइमैक्स के लिए अज्जू भाई के स्क्रिप्टेड डायलॉग्स थे, और फिर अचानक से सच्चाई का खुलासा। हर एक कदम पूरी तरह से प्लान किया हुआ था। और बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। उन्होंने अपने दर्शकों को एक चैलेंज भी दिया। अगर वीडियो पर 1 लाख कमेंट्स आ जाते हैं तो वे अपनी हिट सीरीज औकात की बात के अगले एपिसोड के लिए फिर से साथ आएंगे। ये पूरी घटना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है।
ऑनलाइन कंटेंट की दुनिया में एंटरटेनमेंट और धोखे के बीच की जो लाइन है वो बहुत पतली है, बहुत धुंधली है। तो आखिर वो लकीर है कहाँ? और एक दर्शक के तौर पर हम क्या देखना चाहते हैं और किस पर यकीन करना चाहते हैं? ये एक सोचने वाली बात है।